दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। कहा, केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही, खत्म नहीं होगा आंदोलन। वहीं मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। बोले, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। वहीं यूपी विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्शन मोड में आई बीजेपी। लखनऊ जा रहे 2 बड़े नेता। वहीं दिल्ली हिंसा मामले में युवाओं की रिहाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी मांगे माफी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के न्योते के बाद कश्मीर में गरमाई सियासत। महबूबा मुफ्ती ने बुलाई आपात बैठक। वहीं चिराग पासवान के चाचा ने सीक्रेट प्लान का किया खुलासा, उन्हें चाहिए मंत्री पद। वहीं कोरोना टीकाकरण के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू करेगी बीजेपी। वहीं पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग को दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेंगे कई बेनिफिट्स। वहीं स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन बढ़ने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, श्वेत पत्र जारी करने की मांग। वहीं अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। कहा, केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही, खत्म नहीं होगा आंदोलन। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम कर रही है। और अगर सरकार उम्मीद कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी हैं और आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर और किसान पहुंच गए हैं। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग को लेकर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सरकार बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। हालांकि उनकी नीति इस बार भी नाकाम होगी। बयान में कहा गया है कि किसान जो मांग रहे हैं वो ये है कि उनकी आजीविका के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए। लोकतंत्र में ये अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनकी जायज मांगों को मान लेगी। इसके बावजूद भी बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार अनावश्यक रूप से आंदोलन को लंबा खींच रही है, इसे बदनाम कर रही है और उम्मीद कर रही है कि ये ऐसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। ये आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके साथ ही मिल्खा सिंह के सम्मान में एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान कर दिया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव तो आई थी, लेकिन कल उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शनिवार की शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर एक बार फिर पंजाब में राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। बोले, यदि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। ये आपको बता दें कि असम में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य की योजनाओं में लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चा नीति को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में अभी ये संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि कई योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम 2 बच्चों की नीति लागू नहीं कर सकते, जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास। लेकिन कुछ योजनाओं में, जैसे अगर राज्य सरकार वापस योजना की शुरुआत करती है तो 2 बच्चे के नियम को लागू किया जा सकता है। धीरे धीरे आगे चलकर राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में ये लागू की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2 बच्चों की नीति को अपने राज्य में लागू करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि यदि 2 से ज्यादा बच्चे किए तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
और ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्शन मोड में आई बीजेपी। लखनऊ जा रहे दो बड़े नेता। ये आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता एक बार फिर यूपी आकर संगठन की मजबूती को परखेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष एक बार फिर से लखनऊ आएंगे। वे 21 और 22 जून को लखनऊ पहुंचेंगे। उनके साथ यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी होंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के अलावा संगठन के अहम नेताओं से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि अगले साल यूपी समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, इसलिए बीजेपी अभी से इन राज्यों में चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इन चुनावी राज्यों में यूपी सबसे बड़ा है, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, इसलिए बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता यूपी बन गया है। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के न्योते के बाद कश्मीर में गरमाई सियासत। महबूबा मुफ्ती ने बुलाई आपात बैठक। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने का बुलावा मिलने के बाद कश्मीर में सियासत गर्मा गई है। पीडीपी इस मसले पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक बैठक करेगी। आपको बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि वे केंद्र के निमंत्रण पर चर्चा करने के लिए रविवार को एक बैठक करेगी। इसके बाद ही वो तय करेंगे कि इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे पीएम मोदी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फोन आया था, लेकिन इसके लिए औपचारिक निमंत्रण अभी नहीं आया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम रविवार को मीटिंग कर रहे हैं। बातचीत में शामिल होने या फिर ना होने का फैसला पार्टी लेगी। और बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में तगड़ा बवाल। चिराग पासवान के चाचा ने सीक्रेट प्लान का किया खुलासा, चाहिए मंत्री पद। ये आपको बता दें कि राजनीति में पशुपति कुमार पारस का कद तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को हटाकर संसदीय दल के नेता का पद हासिल कर लिया और फिर पार्टी के नेता भी चुन लिए गए। नेता चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि वो जल्द ही केंद्र सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। 71 साल के पारस ने कहा कि जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा उसी वक्त संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा दे दूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी का ये घमासान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में रहस्य कतई पसंद नहीं करते। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की लंबे समय से सुगबुगाहट भी जारी है। प्रधानमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठकों के दौर के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता कैबिनेट मंत्री पद मिलने को लेकर किसी भी अटकलबाजी से बच रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 2 लोग जानते हैं कि कब बदलाव होगा और किसको मंत्री पद मिलेगा। और ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा ऐलान। बोले कोरोना टीकाकरण के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू होगा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 21 जून 2021 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने एवं आशंकाओं और अफवाहों को रोकने के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू होगा। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि को साथ लेकर देश के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मेडिकल एवं विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के संदेश, नुक्कड़ नाटक आदि के जरिए सकारात्मक संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने कहा है कि वो जल्द ही ये कार्यक्रम शुरू करेगी। और ये बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग को दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेंगे बेनिफिट्स। जी आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार ने यहां के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य में छठे वेतन आयोग की आंशिक सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी गई। वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी और राज्य के 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस निर्णय से फायदा मिलेगा। राज्य के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि आधिकारिक बयान के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में पिछले वेतनमान के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर, स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन बढ़ने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, श्वेत पत्र जारी करने की मांग। ये आपको बता दें कि स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा वर्ष 2020 से बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए से अधिक होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र लाकर देशवासियों को बताए कि आखिर ये पैसा किसका है और विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने काला धन लाने और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद भी उसने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन मिलेगी छुट्टी, जाने नए नियम। ये आपको बता दें कि मौजूदा समय में वर्किंग डे 5 या फिर 6 होते हैं। आपको बता दें कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको हफ्ते में 5 या फिर 6 दिन काम करना होता है। 6 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी, तो वहीं 5 दिन काम करने पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब हफ्ते में 3 दिन तक की छुट्टी मिल सकती है, यानी हो सकता है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़े। दरअसल सरकार नए लेबर कोड पर काम कर रही है। नए लेबर कोड के तहत छुट्टियों के नियम में बदलाव हो सकता है। नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। नए नियमों के अनुसार इस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, लापरवाही ना करें, 1.5 से 2 महीने में भारत आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, एम्स चीफ ने किया अलर्ट। ये आपको बता दें कि जून महीने में भारत को कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पूरे तरीके से बंद नहीं पड़ी है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंका भी जाहिर की गई है और अब एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दे दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में, यानी कि 2 महीनों के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। आपको बताते चलें कि एम्स चीफ ने बातचीत के दौरान एक बयान दिया है। बता दें कि दूसरी लहर में भारत में अस्पतालों में बिस्तर की कमी के साथ ही मेडिकल सप्लाई की भी कमी आ गई थी। दूसरी लहर के बीच में कई राज्यों ने सख्त प्रतिबंध लागू किए थे, जिनमें अब ढील दी जा रही है। इसी को लेकर एम्स चीफ ने अगले 2 महीनों में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है और हाई अलर्ट रहने को कहा है। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से दोबारा मिले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, कयासों का दौर जारी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज फिर से राज्य वापस लौटने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को भी जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री को बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी। जगदीप धनखड़ ने गुरुवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आमने सामने हैं। जगदीप धनखड़ ने हालांकि कहा कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जगदीप धनखड़ ने 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हिंसा प्रभावित राज्यों के कई हिस्सों का दौरा किया था और लोगों से बात की थी। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोदी सरकार ने दी बड़ी हिदायत, कहा लॉकडाउन खोलने में लापरवाही ना बरती जाए। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत दी है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया में सतर्कता जरूरी है। अनलॉक की कवायद के दौरान कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ने, सड़कों पर जाम जैसी स्थिति के बीच ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के फॉर्मूले और कोविड वैक्सीन पर विशेष जोर देने को कहा गया है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का भी उल्लेख है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण बेहद अहम है। ऐसे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वैक्सीनेशन की गति तेज करें। गृह सचिव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई राज्यों ने संक्रमण को रोकने के लिए फिर प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को खोलने में कतई लापरवाही न बरती जाए।
अगली बड़ी खबर, लाल किला हिंसा मामले में कोर्ट ने दीप सिद्धू और 16 अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान। 29 जून को सभी आरोपियों को किया तलब। ये आपको बता दें कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने पंजाबी अभिनेता और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू समेत 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दायर दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का शनिवार को संज्ञान लिया। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर की अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के खिलाफ अदालत ने पेशी वारंट जारी कर दिए। ये दोनों आरोपी अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के कड़े निर्देश दे दिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।